प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गोयल, वाचिका रतिका। संविधान किसी देश या संगठन के मूल सिद्धांतों का एक ऐसा समूह है जो किसी देश के शासन का आधार होता है और उसके चरित्र, संगठन और शासन की प्रक्रिया को तय करता है। भारत का संविधान हमारे देश का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया गया था, इसलिए 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे देश का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। हमारे देश का संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। हमारा संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं। इसकी विशालता का कारण ये भी है कि ये हमारे देश की विविधता और जटिलताओं को अपने भीतर समाये हुए है। भारतीय संविधान की मूल प्रति हाथ से लिखी हुई है। इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इटैलिक स्टाइल राइटिंग में लिखा है। ये प्रति संसद भवन की सेंट्रल लाइब्रेरी में हीलियम गैस से भरे शीशे के बॉक्स में रखी हुई है। संविधान पर हस्ताक्षर करने वालों में 15 महिलाएं भी शामिल थीं। संविधान की आत्मा कही जाने वाली प्रस्तावना को अमेरिकी संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में अब तक 124 बार संशोधन हुआ है, लेकिन प्रस्तावना में कभी कोई बदलाव नहीं किया गया। हमारे देश के संविधान की 26 नवंबर को 75वीं वर्षगांठ मनाई गई और संविधान अपनाने के 75 साल पूरे होने पर संविधान की जानकारी और जन जागरूकता के लिए अगले वर्ष 26 नवंबर तक साल भर हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान चलाने का फैसला किया गया है। संविधान दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद वर्ष 2015 से संविधान दिवस मनाने की परंपरा की शुरुआत हुई। संविधान की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर हरियाणा प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर संविधान दिवस समारोह आयोजित किए गए। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य सरकार के विभिन्न मंत्री, सांसद व विधायकों के अलावा वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का कहना है कि इस बार देश में हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान शुरू किया गया है। संविधान में ही देश के सिद्धांत और उसको चलाने के तौर तरीके होते हैं। संविधान ही है जो हमें एक आजाद देश के आजाद नागरिक की भावना का एहसास करवाता है। जहाँ संविधान में दिए मौलिक अधिकार हमारी ढाल बनकर हमें हमारा हक दिलाते हैं, वहीं इसमें दिए मौलिक कर्तव्य हमें हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाते हैं। उनका ये भी मानना है कि ये हमारा संविधान ही है जो अलग अलग धर्मों व जातियों की भारत में 140 करोड़ की आबादी को एक परिवार की तरह जोड़ता है। इसी संविधान के तहत हमारे देश के सभी कानून बनते हैं। इस संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय समेत देश की सभी अदालतें, संसद, राज्यों के विधान मंडल, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री समेत हम सभी इसी के तहत काम करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह का मानना है कि आज देश बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के अनुसार चल रहा है। डॉक्टर अम्बेडकर की सोच थी कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे और राज्य सरकार निरंतर प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर हमें जीवन भर अपने मौलिक कर्तव्यों और देश के कानून का पालन करने का प्रण लेना चाहिए। देश का अच्छा और जिम्मेदार नागरिक बनने से न केवल संविधान का मकसद पूरा होगा बल्कि संविधान बनाने वालों का सपना भी पूरा होगा। हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के सभी सरकारी विभागों, स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों को हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को अपने विभाग के कर्मचारियों और नागरिकों के लिए संगोष्ठियां आयोजित करने के लिए कहा गया है। विद्यार्थियों में हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान के तहत प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए कहा गया है। प्रत्येक नागरिक का ये फर्ज है कि उसे न केवल संविधान के बारे में जानकारी हो बल्कि वो संविधान में दिए गए अधिकारों के प्रति भी जागरूक हो। इतना ही नहीं, प्रत्येक नागरिक का ये भी फर्ज है कि वो अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक हो और अपने कर्तव्यों का पालन पूरी ईमानदारी से करे। अगर हमारे देश में सभी नागरिक अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करें तो बहुत सी समस्याओं का हल अपने आप हो जाएगा। इसी के साथ ये समाचार समीक्षा समाप्त हुई।